जब आप DSCM लॉगिन करेंगे तो DSCM लॉगिन में आप ऑपरेटर के लॉगिन में जा कर के देखेंगे तो आपको वो ऑर्डर वहाँ पर दिखने लगेगा। अभी जैसे मैंने ये मेन लॉगिन किया है तो मेन लॉगिन में आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसका यूज़र आईडी और कौन से ऑपरेटर के पास गया है उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के, वो यहाँ पर शो हो रहा है। तो अभी हम ये ऑपरेटर का लॉगिन करके इस ऑर्डर को क्लोज़ कर कैसे कर सकते हैं उसके लिए हम डिटेल्स में यहाँ पर देखेंगे। ये नंबर उसको क्या असाइन हुआ है, ठीक है। अब हमको अगर ऑपरेटर का लॉगिन करना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा। अगर आपने क्रोम में पहले से उसका मेन लॉगिन कर रखा है तो आपको इनकॉग्निटो मोड में जा कर के ऑपरेटर का लॉगिन करना पड़ेगा। तो इनकॉग्निटो मोड में मैं गया हूँ और यहाँ पर मैंने जो है आपका इनकॉग्निटो मोड में ऑपरेटर का लॉगिन किया। अभी ऑपरेटर का लॉगिन मैं यहाँ से कर लूँगा। उसके बाद में फिर हम जो है उस ऑर्डर को कैसे क्लोज़ करना है इसको अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि जो TR069 प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर को क्लोज़ करना है। जब आप ONT को लाइव कर दोगे तभी ऑर्डर क्लोज़ होगा। तो ये हमने जैसे ऑपरेटर के लॉगिन से लॉगिन किया है, यहाँ पे हमें वो ऑर्डर दिख रहा है। अब हम इस ऑर्डर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ आएगा क्लिक हियर टू प्रोसेस बाय WFM। इस पर आप क्लिक करके इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद हम इसको प्रोसेस करेंगे। यहाँ से आप रीसेंड पासवर्ड में यहाँ उसका वॉइस का पासवर्ड आप उसके मोबाइल नंबर पर रीसेंड कर सकते हैं। कस्टमर के मोबाइल नंबर पे वॉइस का पासवर्ड जाएगा। अभी यहाँ पर जब तक ये ACS सर्वर की रिक्वेस्ट हमें ONT से DSCM तक नहीं मिलेगी तब तक हम ये ऑर्डर क्लोज़ नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो है ये ACS की सेटिंग ONT के अंदर करना पड़ेगी। ACS सर्वर वाली सेटिंग वो कैसे करना है मैं अभी आपको दिखाऊंगा। जब तक हम ये इसमें क्या क्या चीज़ें फिल करनी रहेगी वो एक बार देख लेते हैं, किस तरीके से ये आगे ऑर्डर को क्लोज़ करना है, उसमें क्या क्या एंट्रीज़ हमें करनी है। तो ये हमने यहाँ पे जो जो एंट्रीज़ की है उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, यहाँ पर हमें जब OLT का IP सिलेक्शन करना है तो वो बहुत मतलब देख कर करना है, ना कि कोई सी भी OLT से इसको ऑर्डर को क्लोज़ नहीं करना है। जिस OLT से हम कनेक्शन देने वाले हैं उसी OLT से इस ऑर्डर को क्लोज़ करना है, अदरवाइज़ वो कनेक्शन वहाँ कस्टमर एंड पर नहीं चलेगा। तो इस तरह से हम ये डिटेल्स को फिल कर लेंगे। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इसकी एंट्रीज़ करके इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स है वो मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा आराम से एक बार समझेंगे, एक दो बार करेंगे तो आप अपने आप बाकी के ऑर्डर्स भी क्लोज़ आसानी से कर पाएंगे। ये सारी डिटेल्स फिल कर रहे हैं। यहाँ से कस्टमर का फॉर्म हम कैफ जो हमने फ़िल किया था वो डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको यहाँ से हम अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हो कस्टमर के, जो कस्टमर ने कनेक्शन के लिए बुक करने के लिए दिए थे, बट जनरली हम ये फॉर्म को डाउनलोड करके ही यहाँ पे फिल कर देते हैं। अभी ACS रिक्वेस्ट जब ये ACS रिक्वेस्ट यहाँ पे नो ACS रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, जब ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा तो जो हम अभी फिल कर रहे हैं ऊपर जो भी जहाँ पर मैक का ऑप्शन आ रहा था वो ऑटोमेटिकली मैक यहाँ पर ONT का आ जाएगा। अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखो जैसे ही अभी ये यहाँ पर ONT हमने सेलेक्ट की, जैसे कि साइरोटेक का ONT अगर हम लेंगे और उसको सबमिट करने की कोशिश करेंगे तो जब तक यहाँ ACS रिक्वेस्ट नो आएगी तब तक ये ऑर्डर क्लोज़ ही नहीं होगा। ये बताएगा यहाँ पर वार्निंग देगा कि ये ऑथराइज मैक नहीं है। यहाँ जब सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, जब हम ONT के अंदर सेटिंग करेंगे तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली उस ONT का मैक एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा और जो वीलेन हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कस्टमर एंड पर, वो कस्टमर एंड का वीलेन हमें यहाँ शो होने लगेगा। तो इस तरीके से हम अब देख लेते हैं कि ONT के अंदर हमें क्या सेटिंग करनी है। तो ONT को ओपन करना है, ONT का यूज़र नेम पासवर्ड से हम इसको ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमें क्या क्या सेटिंग जो है वो TR069 के जो नया कॉन्फ़िगरेशन आया है हमारा ब्रिडल का, उसके हिसाब से क्या सेटिंग ONT के अंदर करनी है वो एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम पहले जो इंटरनेट की सेटिंग करते थे उसमें थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन किया है बस, बहुत ज़्यादा अपने को कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पर वही नेट इनेबल और वीलेन इनेबल और वीलेन यूज़र नेम पासवर्ड एंड यहाँ पे जो सर्विस मोड जो था हम पहले इंटरनेट लेते थे, इसको हम TR069 इंटरनेट वाला ऑप्शन लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है। इसके बाद हम सारे पोर्ट को टैग करके यहाँ से
हम हमारी सेटिंग को सेव कर देंगे। फर्स्ट सेटिंग हमें जो ONT के अंदर करनी है वो ये है। उसके बाद में फिर हम जो है यहाँ पर हमें अगर इंटरनेट का IP मिलने लग जाएगा, जिस तरीके से यहाँ पे IP मिल रहा है इंटरनेट के लिए, IP अलॉट हो गया है, डायनामिक IP अलॉट हुआ है इस पर्टिकुलर यूज़र को, तो ये हम यहाँ से चेक कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, नेटवर्क के अंदर रिमोट का ऑप्शन है, उस रिमोट के अंदर भी हमें ये ACS सर्वर की सेटिंग जो है वो करनी है ब्रिडल पर, जिससे कि ONT का एक्सेस जो है ये ONT यहाँ से DSCM पोर्टल को रीच करे और हम फिर वो ऑर्डर वहाँ से क्लोज़ कर पाएँ। तो ये पर्टिकुलर हमें सेटिंग करना पड़ेगी। इस सेटिंग के PDF डॉक भी मैं पर्टिकुलर सारे फ्रेंचाइजीज़ को शेयर कर चुका हूँ। यहाँ पे ये 30 किया हुआ है, 30 करने के बाद इन्फॉर्म इंटरवल टाइम वो 30 किया हुआ है और इसको हमने यहाँ से सेव करेंगे तो ये अपलोड सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। पर कई बार ये देखा गया है कि अपलोड सक्सेस लिखा हुआ आने के बाद में भी यहाँ पर ये इन्फॉर्म इंटरवल टाइम जो है ये 30 ही आता है। ये पहली बार जब आप एंटर करेंगे तो 30 आएगा, उसके बाद भी वापस से जो है 30 की जगह 4500 हो जाएगा। इसका मतलब तब वो सर्वर पर हमें रिक्वेस्ट उधर DSCM पोर्टल में देखने को मिलेगी। तो फिर से DSCM का लॉगिन हमने किया, यहाँ पे चेक करते हैं हम कि क्या हमें फिर से अभी जो हमारा ऑर्डर है वो उधर रीच हुआ या नहीं हुआ है। देखिए कई बार क्या होता है कि हम अगर क्रोम में सेम लॉगिन करते हैं TIP का और ऑपरेटर का लॉगिन भी करते हैं तो वो हमको शो नहीं होता है ऑर्डर, इसलिए हम उसको इनकॉग्निटो मोड में खोल के फिर चेक कर लेंगे। तो इनकॉग्निटो मोड में हमने यहाँ पे ओपन किया ऑपरेटर का लॉगिन और फिर से चेक कर लेते हैं एक बार इसको कि ACS रिक्वेस्ट हमें अभी यहाँ पर रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। तो ACS की रिक्वेस्ट यहाँ पर ये अभी मैं आपको एक डेमो कनेक्शन का ही उदाहरण दे रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी ACS रिक्वेस्ट पे गया हुआ है। तो अभी हम ये ऑर्डर क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, बट मैं सिर्फ आपको अभी यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस करना है वो बताऊँगा। तो यहाँ पर जब आप उधर वो सारी सेटिंग ONT के अंदर कर देंगे तो यहाँ पर सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा, ये सक्सेस लिखा हुआ आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे सारी ये जो भी फिल करना है इस फॉर्म को, ये जो ऑर्डर क्लोज़ करने के लिए जो 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 नेसेसरी चीज़ें हैं उनको फिल करके हमें जब इसको नीचे सबमिट करेंगे तो आप ये 2-3 बार आपको ये बैक करके देखना पड़ेगा उधर ONT से रिक्वेस्ट जा रही है या नहीं जा रही है। बेसिकली हमें ये मॉनिटर ये करना है कि ये सारी चीज़ें सही हो, यूज़र नेम पासवर्ड इसके, और ये इन्फॉर्म इंटरवल फर्स्ट टाइम 30 करने के बाद वापस से 4500 हो जाए। अगर ये नहीं होता है तो इसको 1-2 बार और यूज़र नेम पासवर्ड को दोबारा डाल करके और फिर से चेक कर लेना है, और एक बार डायग्नोसिस में जा कर के हम गूगल को पिंग कर लेंगे कि हाँ हमें गूगल का पिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे आप करेंगे ये विदिन 5 मिनट्स 5 to 10 मिनट्स ये इन्फॉर्म इंटरवल 4500 हो जाता है और हमें उधर अपने DSCM पोर्टल के ऑपरेटर के लॉगिन में आपको वो ACS रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा हुआ आ जाता है, सक्सेस लिखा हुआ आ जाता है। तो ये उसके बाद आप यहाँ से ऑर्डर को क्लोज़ कर पाओगे। सारी एंट्रीज़ को यहाँ पे करने के बाद आप इसको यहाँ से ये मैक यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली दिखने लग जाएगा इसका, और फिर आप अपना ऑर्डर यहाँ पे उसका विलेन भी दिखेगा और फिर आप अपना ऑर्डर आसानी से क्लोज़ कर पाएंगे। तभी वो कस्टमर बेसिकली हमें ऑनबोर्डेड माना जाएगा जब आप यहाँ से पूरा उसका ऑर्डर क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।